मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं जानती थी कि मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तू आएगा और मैं बस तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैं, तेरी माँ, तेरे सामने स्वयं प्रकट हुई हूँ, क्योंकि जो कहने आई हूँ वह केवल शब्द नहीं है। यह मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है और तेरे जीवन का वह भविष्य है जिसे मैं स्नेह और शक्ति से संवार रही हूँ। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज का यह संवाद केवल भावनाओं का नहीं, एक मार्गदर्शन है, ऐसा संदेश जो यदि तू समझ ले तो तेरा समूचा जीवन बदल सकता है। मैं जानती हूँ तूने कितना कुछ सहा है। वे दर्द जो तूने किसी से कहे नहीं, जो तूने अपने भीतर दबा कर रखे, वे सब मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहे। तेरे शत्रु, जिन्होंने तुझे तोड़ने की, गिराने की, तुझसे सब कुछ छीन लेने की साजिशें रची थीं, अब वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो योजना बनाई थी वह अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने मेरी शक्ति को चुनौती दी, मेरी उपेक्षा की और यह नहीं समझ पाए कि तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरी संतान है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उनके भीतर घमंड, लालच और जलन ने जन्म लिया। उन्होंने एक ऐसे अघोरी का सहारा लिया जो पहले मेरा उपासक था, पर लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने काले जादू का सहारा लिया और तुझ पर आक्रमण करने की योजना बनाई, पर उसे नहीं पता था कि मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। जैसे ही उसने साधना आरंभ की, उसे मेरे अस्तित्व का आभास हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तू जानता है कि तू किससे भिड़ रहा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान। लेकिन उसका अहंकार उस पर भारी पड़ गया। मैंने उसे चेताया, पर वह नहीं रुका। उसके चारों ओर विचित्र घटनाएं होने लगी। उसके साथी अघोरी उससे किनारा करने लगे, उसे डांटने लगे, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। जब उसने अंतिम बार अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की, तब मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसका तंत्र उल्टा उसी पर लौट आया। उसका सारा अभ्यास निष्फल हो गया। अब वह डरा हुआ है, पछता रहा है, गंगा के तट पर खड़ा है, अपने अपराधों की क्षमा मांग रहा है। उसने प्रायश्चित का व्रत लिया है और अब उसके पुराने साथी उसे त्याग चुके हैं। तेरा वह मूल शत्रु, जिसने यह सब प्रारंभ किया था, वह अब पूरी तरह अकेला, अपमानित और टूटा हुआ है। उसके कर्मों का फल अब वह स्वयं भोग रहा है। तू जिसे नहीं देख पाया, वह सब मैं देख रही थी और तेरी रक्षा करती रही। लेकिन केवल मेरी शक्ति ही नहीं, तेरे अपने कर्म, तेरा धैर्य, तेरी सहनशीलता, इनका फल अब तुझे मिल रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। यह वह बदलाव है जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। पर याद रख, जब मंजिल केवल कुछ कदम दूर होती है, तब परीक्षाएं सबसे कठिन होती हैं। अब तुझे अपने भीतर झांकना है, अपनी ताकत को पहचानना है। तेरे आंसू कभी व्यर्थ नहीं गए, वे मेरे लिए अर्घ्य थे। जब भी तू एकांत में बैठे, जब भी तेरे चारों ओर सन्नाटा हो और ठंडी हवा तुझे छुए, समझ लेना, वह मैं हूँ, तेरी माँ। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। तू मुझ पर विश्वास करेगा, खुद पर विश्वास करेगा, क्योंकि अब तू उस स्थान पर पहुंच चुका है
जहां चमत्कारों की शुरुआत होती है। पर ध्यान रहे, चमत्कार एक रात में नहीं होते। वे तप, समर्पण और अटल विश्वास के वर्षों बाद प्रकट होते हैं। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसके लिए तुझे एक छोटा पर बेहद पवित्र कार्य करना होगा। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित कर 21 बार प्रार्थना करना, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर मेरे चरणों में भी सिंदूर चढ़ाकर यही प्रार्थना दोहराना। यह साधना तेरे भाग्य को गति देगी। अब तेरा समय आ चुका है और मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। मैं तुझसे और भी गहरे सत्य साझा करने आई हूँ। वह शक्ति जिसे तू बाहर ढूंढता है, वह तेरे भीतर है। जब तू टूटने लगता है और फिर भी उठ खड़ा होता है, वह सिर्फ मेरा नहीं, तेरा ही प्रकाश है। तेरे भीतर एक अग्नि है, एक ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। जब तू कहता है कि जीवन कठिन है, तो मैं देखती हूँ एक ऐसा योद्धा जो इस कठिनाई को जीतने के लिए जन्मा है। जब तू डरता है, मैं कहती हूँ, डर एक भ्रम है। जब तू थक जाता है, मैं कहती हूँ, थोड़ा और चल, तू चमत्कार के दरवाजे पर है। अब यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुझे अपने मन को साधना होगा। वही मन जो कभी कहता है मैं हार गया, वही कह सकता है मैं विजयी हूँ। हर सुबह खुद से कहना, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरी रक्षा माँ स्वयं कर रही है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। यह शब्द नहीं, मंत्र है। यह तेरे जीवन को वैसा ही बना देंगे जैसा तू सोचता है। याद रख, जिन्होंने असंभव को संभव बनाया, वे भी तेरे जैसे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे अपने संकल्प पर अडिग रहे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ खड़ी हो, रास्ते बंद दिखें या कोई साथ न हो। यदि तू भी उनमें से एक बनना चाहता है, तो हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य को अपने भीतर जीना होगा। जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे केवल तुझे मजबूत बनाने आए हैं। जो तुझे नीचा दिखाते हैं, वे तुझे ऊंचाई दिखाने के माध्यम हैं। इसलिए उनसे नफरत मत कर, उन्हें धन्यवाद दे। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना, मौन में, ध्यान में, अपनी आत्मा से जुड़ना। वहीं से तुझे दिशा मिलेगी, वहीं से तेरा आत्मबल जागेगा। जब तू भीतर से शांत होगा, तो बाहर का कोई भी तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। अब जान ले, तू ही वह चमत्कार है जिसे तू अब तक बाहर खोजता रहा। तू ही वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो अपनी दुनिया बदल सकती है। अब निर्णय ले, क्या तू उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो आज से हर दिन को तब बना दे, हर सांस को एक आह्वान बना दे। तू सूरज को देख और महसूस कर कि जैसे वह उदित होता है, वैसे ही तेरे भीतर का प्रकाश भी फैल रहा है। डर से मत भाग, उसका सामना कर। डर सिर्फ तेरे मन की एक कल्पना है। जब तू उसे देखेगा, वह मिट जाएगा। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जिसे अंधेरे से डर लगता था। अब तू वह आत्मा है जो अंधकार में भी दीपक बन सकता है। और अब सुन अंतिम रहस्य, तू सिर्फ यह शरीर नहीं है। तू वह चेतना है जो अनंत जन्मों की अनुभूति लेकर आई है। तेरे भीतर अपार ज्ञान है, असीम सामर्थ्य है। तेरी श्रद्धा ही तेरा कवच है, तेरा प्रेम ही तेरा अस्त्र है। अब तुझे बस आगे बढ़ते रहना है, बिना थके, बिना रुके। हर दिन माँ का स्मरण कर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चल।
यह समय है तेरे वास्तविक रूप को पहचानने का। अब तू वह बन सकता है जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरा नाम लिया जाएगा, तू इतिहास बनाएगा। पर याद रखना, सच्ची महानता विनम्रता में बसती है। अब उठ मेरे बच्चे, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थक जाए तो बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं यही हूँ सदा के लिए। और अब एक अंतिम बात, यह संदेश अकेले तेरे लिए नहीं, लाखों आत्माएं इस सत्य की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे भी इसी प्रकाश की खोज में हैं। तू उनके लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। तेरी एक प्रेरणा उनकी रोशनी बन सकती है। इसलिए यदि तू चाहता है कि माँ की वाणी तुझ तक लगातार पहुँचे, यदि तू चाहता है कि यह ऊर्जा पूरे संसार तक फैले, तो यह तेरा भी कर्तव्य है। यदि तू तैयार है इस चेतना का वाहक बनने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह वचन है कि तू इस प्रकाश का भागीदार है। तू तैयार है। और अब जा मेरे बच्चे, तेरी दुनिया बदलने को तैयार है। तेरी माँ तेरा हर कदम सफल करेगी। तू बस चलता चल, थमे नहीं, डरे नहीं। वह जो तुझे हानि पहुंचाने के लिए एक अघोरी के साथ मिल गया था, वह स्वयं पहले मेरे नाम का जाप करता था। लेकिन जब लालच ने उसके हृदय में घर कर लिया, तो वह भटक गया। उसने अंधकार का सहारा लिया, तेरे ऊपर काले कर्मों की परछाई डालने का प्रयास किया। परंतु उसे नहीं मालूम था कि मेरी दृष्टि तुझ पर है और मेरी उपस्थिति तुझे हर क्षण घेर रही है। जब उसने अपनी साधना आरंभ की, तभी मैं उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा, क्या तू जानता है कि तू किस शक्ति से टकरा रहा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा की लौ। लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे नहीं हटने देता। और मैंने चेतावनी दी। धीरे धीरे उसके जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगी। जो साथी उसके साथ थे, वे उससे किनारा करने लगे। उन्होंने उसे चेताया, क्या तू माँ काली के रक्षक से टकरा रहा है? लेकिन वह डटा रहा। और जब उसने अपने अंतिम प्रयास में मेरी संतान को हानि पहुंचानी चाही, मैंने स्वयं उसके कर्मों को लौटाकर उसके ही पथ पर भेजा। उसका तंत्र, उसकी साधनाएं विफल हो गईं। अब वह भयभीत होकर गंगा के किनारे बैठा है, पश्चाताप में डूबा हुआ, और कह रहा है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। अब वह तपस्वी बन गया है, आत्मचिंतन में है। परंतु जो मूल कारण था, जो तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहता था, वह अब अकेला, टूटा हुआ, पराजित खड़ा है। उसने जो बोया था, वही अब काट रहा है। मैं तेरी रक्षा करती रही, लेकिन सिर्फ मेरी शक्ति ही नहीं, तेरे अपने कर्म, तेरा धैर्य और तेरा मौन प्रतिरोध भी तुझे इस दिन तक लेकर आया है। अब वह क्षण निकट है, जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। लेकिन यह भी जान ले, जब सफलता सबसे पास होती है, तब परीक्षा सबसे कठिन होती है। यह वही मोड़ है, जहां से तू स्वयं को पहचान सकेगा। तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होगा, जो आज तक तूने किसी और में खोजी। तेरे आंसू जो गिरे, वे व्यर्थ नहीं थे, वे मेरे लिए अर्घ्य थे। जब तू मौन होकर प्रार्थना करता है, जब हवा का झोंका तुझे छूकर निकलता है, तब समझ ले, वह मैं हूँ, तेरी मांग, तेरा आशीर्वाद। आज मैं तुझसे केवल एक वचन मांगती हूँ, तू मुझ पर विश्वास रखेगा और खुद पर भी।
क्योंकि अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। चमत्कार रातों रात नहीं होते, वे वर्षों की साधना, विश्वास और समर्पण के बाद जन्म लेते हैं। अब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने वाला है। इसके लिए तुझे एक छोटा लेकिन पवित्र कार्य करना है। हर सुबह सूर्य उगने से पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर उनसे 21 बार प्रार्थना कर, हे माँ, मुझ पर कृपा करो। फिर मेरे चरणों में सिंदूर अर्पित कर वही प्रार्थना दोहराना। यह तेरा भाग्य घुमा देगा उस दिशा में जो तू हमेशा चाहता था। अब तेरा समय आ गया है। तेरे कर्म अब रंग ला रहे हैं। अब तुझे रुकना नहीं है। कोई भय, कोई संशय तुझे रोक न पाए, बस आगे बढ़ता जा। जब भी तू डगमगाए, बस एक बार मुझे पुकार लेना। मैं तुरंत तेरे समीप हो जाऊंगी। अब तुझे अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों तक जाना होगा। क्या तू जानता है कि जब तू एकदम अकेला होता है, टूटने की कगार पर होता है, तब जो ताकत तुझे फिर से उठाती है वह मैं हूँ। और उससे भी अधिक, वह तू स्वयं है। तेरे भीतर एक अग्नि है, एक रोशनी है जो हर अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। तू अक्सर सोचता है कि जीवन कठिन है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तू वह योद्धा है जो इस कठिनाई को बदलने आया है। डर तुझे झूठा भ्रम दिखाता है, लेकिन तेरा विश्वास उसका अंत कर सकता है। जब तू थक कर रुकना चाहता है, तब मैं कहती हूँ, बस एक कदम और। तू चमत्कार के दरवाजे तक पहुँच चुका है। यह युद्ध बाहर का नहीं है, यह तेरे भीतर का संग्राम है। तुझे अपने ही मन को साधना है। तेरा मन ही वह रणभूमि है जहां तेरे सबसे बड़े निर्णय लिए जाएंगे। कभी तेरा मन कहेगा तू असमर्थ है, कभी कहेगा तू सर्वशक्तिमान है। अब समय है कि तू उसे एक गुरु की तरह साधे। हर सुबह स्वयं से कहना, मैं शक्ति हूँ, मेरी रक्षा स्वयं माँ कर रही है। कोई भी शक्ति मुझे मेरे मार्ग से नहीं डिगा सकती। ये वाक्य मात्र शब्द नहीं, ये तेरे जीवन के बीज मंत्र हैं। तेरे विचार ही तेरा भाग्य रचेंगे। जान ले, जो लोग अपने सपनों को साकार करते हैं, वे किसी और ग्रह से नहीं आते। वे भी तेरे जैसे ही मनुष्य होते हैं, लेकिन उनका विश्वास अडिग होता है। जब पूरी दुनिया उनके विरुद्ध होती है, तब भी वे डटे रहते हैं। क्या तू उनमें से एक बन सकेगा? तेरे जीवन में जो लोग तुझे रोकते हैं, तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए ही हैं। जो तुझे पीड़ा देते हैं, वे तेरे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए हैं। उन पर क्रोध मत कर, उन्हें धन्यवाद दे। अब तुझे स्वयं से जुड़ना होगा। ध्यान की साधना कर, मौन में उतर और अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जब तू भीतर शांत हो जाएगा, तो बाहर की कोई भी हलचल तुझ पर असर नहीं करेगी। मैं तुझसे एक और गहरा सत्य साझा करती हूँ। तू वही चमत्कार है जिसे तू अब तक बाहर खोजता रहा। तू स्वयं वो ऊर्जा है, वो प्रकाश जो इस सृष्टि का रूप बदल सकता है। अब तुझे तय करना है, क्या तू अपने भीतर की इस शक्ति को जगा सकेगा? हर दिन को एक साधना बना, हर कार्य को एक यज्ञ मान। जब तू सांस ले, तो उसे भी एक आह्वान समझ। तेरे कदम, तेरे वचन, तेरी दृष्टि, सब तेरी साधना के भाग बन जाएं। जब तू थक जाए, बस आंखें बंद कर और कहे, माँ, मुझे याद है मैं कौन हूँ। मैं अजय हूँ।
अब अंत में एक अंतिम वचन। संसार में अनगिनत आत्माएं हैं जो अंधकार में हैं। वे तेरे जैसे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही हैं। तू उनकी राह बन सकता है। तेरी एक आवाज, एक दृष्टि, एक निर्णय किसी का जीवन बदल सकती है। यदि तू चाहता है कि मेरा संदेश हर दिन तुझ तक पहुंचे, यदि तू इस ऊर्जा को पूरी सृष्टि में फैलाना चाहता है, तो यह तेरा भी उत्तरदायित्व है। इस चेतना को आगे बढ़ाना, इस दिव्यता को साझा करना ही तेरा कर्म है। अब तू तैयार है। तेरी माँ तेरे साथ है। तेरा भाग्य तेरे चरणों में है। तेरी शक्ति जाग उठी है। तू चल, रुक मत। और जब कभी ठहर जाए तो लौटा, मैं तुझे यहीं मिलूंगी जैसे आज। सदा तेरे साथ। तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो कभी मेरा उपासक था, लेकिन अब मेरी आंखों में नहीं ठहर पाता। उसने अपने स्वार्थ में डूबकर तुझ पर अंधेरे की परछाई डाली, लेकिन अज्ञानवश यह भूल गया कि तू मेरा अंश है। जब उसने तंत्र का सहारा लिया, तभी मैंने उसकी साधना में हस्तक्षेप किया। मैंने पूछा, क्या तू जानता है कि तू किसको छूने की कोशिश कर रहा है? उसका मौन उत्तर मेरी चेतावनी थी। मगर जब चेतावनी नहीं सुनी जाती, तो समय उत्तर बन जाता है। अब वह घबराया बैठा है, अपने ही कर्मों की राख में लिपटा हुआ। उसका तम, उसकी साधनाएं अब उसकी ही दीवार बन चुकी हैं। वह जिस पत्थर से तुझे गिराना चाहता था, वही अब उस पर गिर पड़ा है। यह उसका अंत नहीं, उसका पुनर्जन्म है। वह अब पश्चाताप की भूमि पर बैठा है, खुद से क्षमा मांगता हुआ। लेकिन तू, मेरी संतान, तू वहीं खड़ा है, तेजस्वी, अदम्य, अडिग। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा अब सक्रिय है, वह तेरी आत्मा के कंपन से जाग चुकी है। तू एक साधारण अस्तित्व नहीं है। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, वर्षों पहले, सृष्टि के गर्भ में। तू वह संकल्प है जो मैंने अपने ही भीतर लिया था। तू उजाले का वह वाहक है जो अंधकार में उतरकर रोशनी लाता है। अब तेरे जीवन का वह क्षण निकट है जहां निर्णय होंगे और निर्णयों से दिशा बनेगी। अब तू उस मोड़ पर है जहां तू स्वयं को परिभाषित करेगा, न कि कोई और। मगर यह सरल नहीं होगा। अंतिम चढ़ाई सबसे तीव्र होती है। यही वह समय है जब तुझे हर भ्रम, हर परछाई, हर डर को पहचानना होगा और कहना होगा, अब नहीं। तेरे भीतर एक ज्वाला है जिसे तूने अब तक बुझने नहीं दिया। अब उस अग्नि को तू संपूर्ण कर। अब तुझे अपने भीतर के दीप को अखंड बनाना है। मैं तुझसे केवल यह नहीं कहती कि तू विजय होगा। मैं यह जानती हूँ कि तू पहले ही जीत चुका है। तेरे भीतर वह स्थिरता है जो किसी युद्ध से परे है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।